नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में जब से ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में पहुंचा है, तब से एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे सीबीआई की जांच तेज हो रही है, वैसे ही वैसे ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई लगातार सुशांत के करीब है और दूसरी तरफ जब करीबियों से पूछताछ की जाती है तो कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को सुलझाने की बजाय और भी उलझा रहे हैं। जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों की तरफ से, तो वहीं सीबीआई ने लगातार चौथे दिन भी अपनी पूछताछ जारी रखी। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर जहां पर उनकी मौत हुई थी, वहां पर जाकर पूरा मुआयना किया वहां पर, और सुशांत के घर में मौजूद 3 लोगों से ही लगातार 3 दिन से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी लीड मिल जाए जिससे उन्हें इस पूरे मामले को सुलझाने में आसानी मिल सके। वहीं सबके बीच जब से सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के हाथों में ये पूरी जांच सौंपी है, इन सबके बीच एक नया नाम निकलकर सामने आया है और वो नाम है मोहन जोशी। इनका नाम है मोहन जोशी, काम है स्पिरिचुअल हीलर, यानी कि ये उपचार जो होते हैं, लोगों के जो मरीज होते हैं उनको स्पर्श मात्र से ही ठीक कर देते हैं, ऐसा इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जो डिप्रेशन के शिकार बताए जा रहे थे, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे, तो वहीं अब मोहन जोशी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे। रिया चक्रवर्ती से भी उनकी मुलाकात हुई थी। सुशांत और रिया और मोहन जोशी के बीच में पूरी बातचीत चली, जिस दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को स्पर्श किया और उनकी जो बीमारी, यानी कि जो डिप्रेशन में गए थे, उसे उन्होंने ठीक कर दिया। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ सीबीआई अपनी जांच तेज कर रही है, लगातार एक के बाद एक सबूतों के आधार पर लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मोहन जोशी का ये जो दावा किया जा रहा है मोहन जोशी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ऐसा था तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। अगर सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन ठीक हो चुका था तो फिर उन्होंने आखिरकार आत्महत्या क्यों की? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, लेकिन पूरे मामले में जब से उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए, इसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई के हाथों में जाने के बाद से ही एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ी और एक के बाद एक नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं। इसी बीच में सीबीआई ने जो 3 दिन लगातार पूछताछ की, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के कुक हो, चाहे उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी हो, या फिर उनके यहाँ काम करने वाले स्टाफ दीपेश हो, तीनों के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाले हैं, क्योंकि तीनों के ही जो बयान हैं वो बेहद ही अलग है। इसके साथ ही सुशांत सिंह के घर पे जो चाबी वाला आया था, जो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह मौत के बाद जो दरवाज़ा बंद था उसे खोलने के लिए चाबी वाले को बुलाया गया था, कहीं ना कहीं उसके बयान को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है कि चाबी वाले का एक तरफ ये कहना है कि उनको चाबी, दरवाज़ा खुलने के बाद ही दरवाज़ा खोलने नहीं दिया गया, जैसे ही दरवाजे का लॉक खोला चाबी वाले ने, उसके बाद से उसे वहाँ से भगा दिया गया। एक तरफ ये बयानबाजी सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिद्धार्थ पिठानी जो थे वो बहुत ही रिलैक्स थे, ये नीरज की तरफ से कहा गया। लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो चाबी वाले को जो है जाने की बात कह रहे थे। यानी कि ये जो बयान करीब 3.5 घंटे की पूछताछ की सीबीआई ने तीनों से, और उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तीनों के बयान जो थे वो अलग अलग थे। तो इन सब के बीच सीबीआई ने सीन को रिक्रिएट किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो पूरा मामला है, इसमें कैसे नए एंगल को खंगाला जाए, कैसे इसे जो है सॉल्व किया जाए इस पूरे मैटर को। इसको लेकर उन्होंने
जो है सीन रिक्रिएट किया उनकी मौत को लेकर, जहां पर तीनों जो लोग उस समय सुशांत सिंह राजपूत के मौत के दौरान जो उनके घर में स्टाफ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। और उस टाइम भी सीबीआई के अधिकारियों ने लगातार पूछताछ की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तीनों ने बयान दिए हैं पहले जब अधिकारियों ने पूछताछ की थी और जब सीन को रिक्रिएट किया गया है, तो कहीं उनके बयानों में कोई अंतर तो नहीं है। यानी कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। जो आत्महत्या और हत्या की बात की जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों की तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार के लोग ही ऐसा कह रहे हैं। जैसा कि नीरज जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी के विधायक भी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह पर शक जताया है। इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के हत्या को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं शक जताया है। यानी कि एक तरफ जांच तेज हो गई है और दूसरी तरफ करीबियों के जो बयान आ रहे हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मोहन जोशी की बात कर रहे हैं कि एक नया एंगल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। तो सीबीआई अब इस पूरे मामले में मोहन जोशी से पूछताछ कर सकती है। और वहीं जैसे कि मुख्य आरोपी है रिया चक्रवर्ती, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि उनका अहम रोल है, उनको भी सीबीआई समन भेज सकती है, उनके पूरे परिवार को समन भेज सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के जो पूरा ये मौत की जो मिस्ट्री है वो सीबीआई कब और कैसे हल कर पाती है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। और आखिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या आत्महत्या थी, क्योंकि जो सीबीआई की तरफ से जो बयान जारी किए गए थे कि पंखे और जो उनका जो पंखे और बेड की जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं इतनी थी कि सुसाइड किया जा सकता है। सुसाइड की बातों को कहीं ना कहीं से नकारा नहीं जा सकता है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या के लिए। तो सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। पंखे और बेड की जो दूरी थी वो इतनी है कि जो है सुसाइड किया जा सकता है। यानी कि ये बहुत बड़ा बयान है सीबीआई की तरफ से कि अगर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के करीबी ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर ही नहीं सकते। अब उनके करीबी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये तो सीबीआई की पूरी जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन दो जो सबसे बड़ी इस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में जो बात सामने आई है वो ये कि रिया चक्रवर्ती को 24 से 48 घंटे के बीच में सीबीआई समन जारी कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। और दूसरी बात जो लगातार कहा जा रहा था कि उनके पंखे और बेड की दूरी इतनी नहीं है कि आत्महत्या जैसे वारदात को अंजाम दी जा सके, कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में जब से सीबीआई की तरफ से ये बयान आया है, ये भी संदेह के घेरे में कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। और अगर ऐसा है तो आखिरकार उन्हें आत्महत्या के लिए किसने उकसाया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने आत्महत्या की भी होगी तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ है और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। और दूसरी तरफ मोहन जोशी का ये बयान कि उन्होंने ठीक कर दिया था, वो स्पर्श करते ही मरीज़ को ठीक कर देते हैं कि जैसे वो किसी मरीज़ को स्पर्श करते हैं और जो ऊर्जा निकलती है उसी से वो मरीज़ को ठीक कर देते हैं। यानी कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी कि सीबीआई एक के बाद एक कड़ियों को कैसे जोड़ रही है, कैसे पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।